हेलो दोस्तों, मीटिंग सीटिंग के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आनंद चौधरी और आज हम आए हैं लोसल में। लोसल में है जगदम्बा ट्रेडिंग कंपनी और वहां पे हम आए हैं। तो आज हम आपको दिखाने वाले कि फर्नीचर कैसे बनता है। जैसे आप घर बना रहे हो, जैसे आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो, जैसे आप अपने ऑफिस के अंदर कुछ सीटिंग के लिए कुछ चीज़ें चाहिए आपको, ऐसी चीज़ें जो आपके घर के लिए, आपके ऑफिस के लिए, आपके दैनिक जीवन की लाइफ के लिए ज़रूरी होती है, वो सभी चीज़ें हम आपको विजिट करके दिखाने वाले हैं कि कैसे वो बनती हैं, कैसे उनका स्टॉक होता है, कैसे वो सेल होती है। इन सब की डिटेल के साथ में वहाँ पर एक स्टोरी भी आपको देखने मिलेगी, एक बिजनेसमैन की स्टोरी, जिससे आप समझ पाएंगे कि कैसे एक इंसान एक अपने जीवन में जॉब के बाद में अपना बिजनेस स्टार्ट करता है और बिजनेस में अपने आयाम स्थापित करता है। तो चलो दोस्तों, हम चलते हैं और मिलते हैं आपको आगे। तो दोस्तों, हम आ गए हैं अंदर और यहाँ पे आपको मिल रहा है हम सरवण जी से। तो सरवण जी आगे की हमें चीज़ें बताएंगे। तो सरवण जी, आपका इसकी जो सेटअप है इसके बारे में बताएंगे, आपके पास क्या चीज़ें और क्या चीज़ों में आप डील करते हैं। देखिए सर, हमारे पास में भी सारी प्रकार का फर्नीचर है, सोफा है, जो भी घर में यूज़ करने वाला फर्नीचर है वो लगभग सब सारा हम खुद बनाते हैं। खुद बनाते हैं? हाँ, हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और सारा कूलर से लेके बक्सा, अलमारी, बेड, सोफा, जितने भी इक्विपमेंट, ड्रेसिंग टेबल है, सोफा है, सारे हम खुद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और इसकी वजह से हमारी कॉस्ट लगभग सही बैठ जाती है। तो ये जो आपने सोफ़ा है ये आप ही बनाते हैं इधर? हाँ जी, यही बनाया हुआ है। आपका यही बनाया हुआ है जी। तो इसकी डिज़ाइनिंग आप कैसे करते हैं कि आजकल मार्केट में ट्रेंड बदल जाते हैं, नई नई चीज़ें आ जाती हैं? हम भी हर 2 महीने से चेंज करते रहते हैं मॉडल। हर 2 महीने से? हाँ, हर 2 महीने से मॉडल चेंज करते हैं कि कस्टमर को क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है। कस्टमर को क्या चीज़ पसंद है उसी के हिसाब से रिक्वायरमेंट बनाते हैं। ठीक है। जितना बेस्ट हो सके, इससे बेस्ट नहीं हो सकता, बोल सकता हूँ मैं कि उस प्राइस रेंज में, इस प्राइस में इससे बेस्ट नहीं हो सकता। और इसमें क्वालिटी का, प्लाई का और जो सपोर्ट जो भी लेग लगते हैं सारा चीज का लकड़ी का होता है और इससे बेस्ट मतलब जितना हो सके बेस्ट करते हैं इसमें कि जो बेड एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया उसको बार बार बेड को नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है। बहुत अच्छी क्वालिटी का बनाते हैं। तो वैसे हमारा 12 साल से है, मैन्युफैक्चरिंग मैंने भी 3 साल पहले डाला है। ठीक है। तो हम परेशान हो गए थे कि जो प्रोडक्ट आता था हमारे पास बन के वो क्वालिटी जनरेट नहीं होती उनमें। तो हमने सोचा हम क्वालिटी के साथ हम खुद बनाए इसको, ताकि हम आने सभी कस्टमर को क्वालिटी दे पाए। पहले हम खुद परचेज करते थे और सेल करते थे, लेकिन उसमें बहुत समस्या थी हमारे साथ में कि कुछ कमियां रह गई थी, उसको कैसे सुधारें। तो हमने खुद का यूनिट डाल के मैन्युफैक्चरिंग सारी कमियां सुधारी ताकि कस्टमर को कोई दिक्कत ना आए उसमें। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें देख रहा हूँ कि आपने कुछ चीज़ें व्यवस्थित कर रखी है, एक सेगमेंट अलग सा बना रखा है। तो इसमें क्या खास बात है कि इधर कुछ बर्तन भी खुले हैं, इधर कुछ सामान भी एक यूनिक आप एक पैकेज टाइप से कुछ बना रखा है। तो ये क्या है? जी बिल्कुल, इसमें सर कुछ हमने नोटिस किया मार्केट में कि कुछ कस्टमर होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं कि ये लूँ वो लूँ। तो उसका क्या कि थोड़ा सा माइंड सेटअप नहीं होता है कि ये इस प्राइस में। तो हमने पूरा सेटअप करके लिख रखा है कि आप घर का पूरा पैकेज, किसी को गिफ्ट देना है, कुछ भी करना है, घर का कंप्लीट पैकेज आप 81 आइटम 81,000 में। अच्छा, 81 आइटम 81,000 में। तो दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिल रही है कि 81 आइटम 81,000 में, यानी 81,000 रुपए में 81 आइटम। तो अगर वैसे आप मोटा मोटा देखें तो 1,000 रुपए का आइटम हो गया। तो दोस्तों, आपको अचंभा होगा कि ये सोफा सेट है वो 1,000 रुपए का है और ये बेड 1,000 रुपए का। तो यहाँ पे क्वालिटी का आप वैसे नहीं सोचे कि 1,000 रुपए में क्या बेड आएगा। क्वालिटी सबसे बेस्ट आएगी, क्वालिटी बेस्ट आएगी, लेकिन ये पूरा पैकेज एक उन्होंने बनाया है तो उसके हिसाब से ये 1,000 रुपए में पड़ रहा है। क्योंकि जैसे में कुछ छोटे आइटम भी हैं तो वो आ जाते हैं। तो ओवरऑल पूरे पैकेज का सिस्टम हो गया है कि 81 आइटम है जो 81,000 यानी 81,000 में पड़ते हैं। तो जैसे आप कुछ अपना घर बना रहे हो, नया घर बसा रहे हो, कहीं आप शिफ्ट हो रहे हो, कहीं आपका जॉब का ट्रांसफर हो जाता है, तब भी आपको कुछ सामान की जरूरत पड़ती है, या किसी को गिफ्ट भी करना होता है तो भी आप सामान की जरूरत पड़ती है। तो उन्होंने पूरा पैकेज बना दिया कि आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि कहाँ कैसी कैसी चीज़ें ले, कौन सी चीज़ें ले, वो पूरा एक पैकेज में आ गया। बिल्कुल सर। इसमें सारा ऐसा नहीं कि सारे मोटे मोटे आइटम में, देखो अलमारी है, हमने जो कूलर भी दिया है वो खेतान का, कूलर भी है, वो वॉशिंग मशीन वेयरपूल का फ्रिज दिया है, सारे बढ़िया प्रोडक्ट दिए। फेस का, सोफा का सिलाई मशीन अच्छा ब्रांड है। घर पे जो छाछ बनाते हैं उसके लिए भी अलग से दिया है। मतलब जितने घर में रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से सेटअप। ऐसे 10-15 मॉडल है जो इसके हमने चॉइस अच्छा किया है, लेकिन उसको और अलग अच्छा लगे उनमें से जो मर्जी वेट ले सकते हो। सोफे हमारे पास बहुत सारे, ये हमने अच्छा लगा है और कस्टमर को और अच्छा लगे तो और ले सकता है इसी प्राइस में, कोई चेंजेबल नहीं। इसी प्राइस की जो रेंज में आपको बता दिया जाएगा कि कौन सी इस प्राइस रेंज में है, तो उसमें से आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ते हैं और चीज़ें देखते हैं। तो सर, आप इधर हमें विजिट कराएं और लेकिन आपको एक स्पेशल चीज़ दिखाते हैं। ये हैंडीक्राफ्ट का आइटम है और ये भी इन्होंने ही बनाया है। आप देखो, इसमें शीशा भी आ जाता है
और साथ में इसमें कोई भी अपना प्रोडक्ट रख सकते हैं कॉस्मेटिक्स का, और उसको रोटेट करके बंद कर सकते हैं। जैसे बच्चे भी कई बार टच करते तो वो नहीं करें। पुराने जैसे अपने लकड़ी के गेट देखते थे उसमें जैसे ये होती थी ऐसा, तो वैसे ही लकड़ी और बढ़िया लकड़ी का इस्तेमाल इसमें हुआ है। तो ये बहुत ही यूनिक और एंटीक चीज़ उन्होंने बनाई है। तो सर इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? ये सर बाई ऑर्डर बनता है, और बाई ऑर्डर जब ऑर्डर आपको मिलता है, हमारे पास ऑर्डर आता है। ये तो बाई सैंपल एक रखा है हमने कि ऐसा भी बनाते हैं हम। ठीक है। और ये सारा जो ऊपर दिखा है ये सारा पित्तल लगाया हुआ है, पित्तल। हाँ, हाँ। और इसको ओल्ड जनरेशन के अंदर जो चलते थे उसको काफ़ी लोगों को पसंद आती है, तो ये फर्नीचर बनाते हैं। नहीं ये तो आजकल अगर हेरिटेज किसी को लुक देना हो तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया है। तो ये भी दोस्तों आपको एक यूनिक चीज़ देखने को मिली यहाँ पे कि किसी भी तरह का डिज़ाइन ये बना लेते हैं जनरली। ये आप देख रहे हैं, ये भी एक तरह से ये भी अलग तरह का एक ड्रेसिंग टेबल है, और ये भी एक ऑफिशियल टाइप का सा लगता है देखने में। दोस्तों यहाँ पे एक टी टेबल है, इंटरेस्टिंग देखो आपको देखने को मिलेगी। इसको आप जैसे ऑफिस में यूज़ करें, जैसे आप घर पे यूज़ करें, तो सभी चीज़ें ये यूज़ हो सकती है। तो सर इसको आपकी डिज़ाइन, ये तो बहुत ही बारीक इसमें काम हुआ है, कैसे इसकी आइडिया आपको आया? देखो आइडिया सर अब नेट पे देखते रहते हैं कि कौन सा अच्छा लगता है, और कस्टमर को भी जैसे अब एक रखा है हमने सैंपल, कस्टमर को कितना पसंद आता है ये, उसके अनुसार हम इसके स्कोर बनाते हैं फिर। अच्छा। ये सोफा देखो बहुत अच्छा सोफा बनाया हमने भी। ये इसी की मैचिंग के हिसाब से रबड़ की लकड़ी होती है जिसको चीड़ बोलते हैं हम। ये हमारे काफ़ी इसके ऑर्डर कंप्लीट होते नहीं हमारे से। बहुत ही अच्छा मॉडल, ऑफिशियली रखो आप, घर पे रखो, सब जगह यूज होने वाला सोफा। इस लकड़ी की या वुड की क्या खास बात है इसकी? सर इसकी खास बात है लाइफ टाइम, इसकी कोई लाइफ नहीं होती। हजारों साल अपने पहले देखे राजा महाराजाओं के जो अपने दीवार पे गाटर लगते थे, स्तंभ लगते थे, वो सारे इसी के हैं। इसी की चीड़ की लकड़ी होती है। हाँ, इसको आप 1000 साल तक पानी में डाल दो, कुछ भी नहीं होता इसको। जैसे मैंने देखा है कि जो अपने मंदिर होते हैं, जैसे मनाली में मंदिर है, जी। तो वहाँ पे भी चीड़ की लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है, और वो काफी समय तक अभी भी लकड़ियाँ वो ऐसी जी, इसका कुछ नहीं बिगड़ता है। हम खुद इंपोर्ट इसको करते हैं, कंटेनर इसका, और सारे बेड में भी ये यूज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक कस्टमर भी आए हुए हैं अभी कुछ प्रोडक्ट लेने के लिए। हाँ, तो इरफान जी आपको यहाँ पे क्या अलग देखने को मिला फर्नीचर में, या वैरायटी या जो चीज़ें आइटम उसमें? हर चीज़ आपको एक क्वालिटी की है, बेस्ट क्वालिटी की। आपको रेट यहाँ की कैसे लगी, मार्केट की रेट और यहाँ की रेटों में क्या अंतर लगा? ये सस्ती है। कैसे सस्ती है? अच्छा। इन कूलर की क्या खास बात है? तो कुछ अलग ही डिजाइन भी देखने को मिल रही है मेरे को। सर देखो सारे कूलर कॉपर मोटर में है। आजकल एक पैटर्न चला है एल्यूमिनियम मोटर का, हमने उससे हटके जो पहले था कॉपर मोटर, वही कॉपर मोटर का हमने किया है। और लोई बॉडी में, प्लास्टिक बॉडी में, और लोई बॉडी भी ऐसी है कि एसएस बॉडी, जिसमें जंग लगता है, लेकिन कई 5-7 साल बाद में। ठीक है। हाँ, तो अच्छी क्वालिटी जहाँ तक है कि कूलर में अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं। ठीक है। और ये जो सूटकेस है ये भी अपने पास? हाँ जी, सूटकेस सारा अच्छी क्वालिटी का, अच्छी प्लास्टिक का, ऐसा नहीं कि टिका हुआ है। हाँ, पूरा टिका हुआ है, अच्छा चला हुआ है। ये तो अपन बाहर वेंडर से लेते हैं? हाँ, वेंडर से लेते हैं, हम हमारे हिसाब से बनवाते हैं उनसे। हाँ, कुछ बोलो बता ली। मेरा तो सारी जो है ये ग्लोसी पेंट आती है भट्टी पेंट में। ओके। जो भी बनाते हैं, और ये भी हम कस्टमाइज हम खुद बनवाते हैं हमारी रिक्वायरमेंट। जो ये अलमारी अपन जैसे गाड़ियों में पेंट होता है, इसकी लाइफ टाइम की वारंटी देते हैं हम, कि इसका कलर फॉल्ट हो जाए, कुछ जंग आ जाए, पपड़ी बन जाए, तो लाइफ टाइम वारंटी होती है इसकी। जी। और यहाँ पे कुछ बक्से भी पड़े हैं जिनको आप बक्सा कम बेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बेड भी इस्तेमाल आराम से देख सकते, बहुत हेवी बक्सा है, बेड बहुत जबरदस्त है इसमें। जो भी मॉडल आपको बाहर दिखाई दे रहे बेड के, उनके सबके हमारे पास 15-15, 20 पीस रखे होते हैं अंदर, भाई कस्टमर को वेट ना करना पड़े। तो सारे मॉडल आप देखिए, जितने भी बेड हमारे पास, सबके 15-15, 20 बेड यहाँ पे स्टॉक में रखते हैं हम खुद बना के। हम सारा यहाँ से कस्टमर को पूरा बताते हैं कि ऐसा असेंबली करना है। फिर भी कुछ समस्या होती है तो हमारा बंदा वहाँ पे जाके असेंबली करता है उसको। ठीक, इजी टू असेंबल है उसमें? बहुत ईजी है। आजकल वो उतना नहीं है, 3 स्क्रू लगाना है, आपका असेंबल हो गया। वाह, ये तो चीज़ है। यानी आपको शिफ्ट करना हो, दीपावली की सफाई करनी हो, या कुछ भी करना हो, तो बहुत ईजी इसके लिए से बनाया। तो दोस्तों हम चलते हैं आगे की तरफ। तो बहुत ही अच्छा आपका सेटअप है, और जो चीज़ें कर रखी है मुझे अच्छी लगी। और लकड़ी या जैसे आपने कुछ भी मटेरियल यूज़ किया है वो भी अच्छी क्वालिटी का है। तो यहाँ के बारे में बताइए सर कि ये क्या चीज़ें हैं और किस तरह से इनकी आप क्वालिटी को इंश्योर करते हैं? देखो ये सारा लाइट सामान जो ऊपर रखते हैं हम, ये सारा टी टेबल है, सारा अलग अलग डिज़ाइन बनाया हमने, एक से बढ़ के एक डिज़ाइन दिया है। कस्टमर को कौन सा रिक्वायरमेंट अपनी इच्छा से वो देख लेता है कि ये हमें चाहिए। ठीक है। ये जो छोटे अपने चलते हैं, अपने बाजूट होते हैं, छोटे आइटम जितने भी फर्नीचर के होते हैं, वो एक से देखो ये स्टडी टेबल बनाया छोटा सा, एक बच्चों को पढ़ने के लिए, बहुत यूनिक चीज़ है। ये भी यूनिक चीज़ है, ये मैंने नहीं देखी कभी लकड़ी की। देखो तो दोस्तों ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली। आपने बाकी चीज़ तो बहुत सारी देखी होगी, लेकिन जैसे मैंने आपको एक एंटीक जो ड्रेसिंग टेबल दिखाई, उसी तरह की स्टडी टेबल है। तो स्टडी टेबल को आप ऐसे रख सकते हैं, साथ में आप इसको खड़ा करके भी कुछ काम कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे करके हाइट भी एडजस्टेबल है, तो इस हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। और साथ में ये चीज़ एक जगह और इस्तेमाल हो सकती है। अगर मैं बताऊँ आपको कि जैसे अभी भी आड़तिया जो मंडी में काम करते हैं लोग, या जो कपड़े की दुकानों पर काम करते हैं, उनके पास एक काउंटर होता है।
तो उस काउंटर का भी कहीं ना कहीं ये काम कर देता है, क्योंकि जो लिखना पढ़ना उस पर कर सकता है, लेकिन इसमें अगर गला होगा तो वो पैसे का भी हो जाता है, लेकिन गला तो चलो अलग से भी हो जाता है, लेकिन इसे लिखने के लिए बहुत कंफर्टेबल चीज़ है। थोड़ा वेट इसमें है, ये ज़रूर है, लेकिन एक मजबूत और लकड़ी की चीज़ है तो एक अच्छी चीज़ है। हीट नहीं होगी, कई बार आप लैपटॉप पे काम करना हो तो आप रख पे कर सकते हैं, गर्म नहीं होगी, वरना जो लोहे की चीज़ होती है वो गर्म हो जाती है जनरली। तो ये सर आपका यूनिक चीज़ में देखो मिला। ये बहुत यूनिक, देखो ये बनाया आपने टी टेबल, ये टी टेबल बहुत यूनिक टी टेबल है। इसकी डिज़ाइन बहुत ही अलग है, मतलब जी ऐसा लगता है कि पूरा कोई ये चीड़ की लकड़ी में बना है, बहुत यूनिक टेबल है, आर्टिस्टिक टाइप से टेबल है इसमें ना। इसमें यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ पत्थर वत्तर रखे, डेकोरेशन गिलास जो भी रखना, गिलास भी रखते हैं, पेपर पेन कुछ भी चीज़ रखनी हो तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ लगी। बाकी इनके पास आपको कहीं ना कहीं हर चीज़ में आप ऐसी चीज़ डाल रहे हैं कि एक यूनिक फीचर, भाई आप टेबल तो बना रहे हैं, लेकिन आपने टेबल में भी एक अलग एडवांस टेबल बनाई, बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि और आपने क्या दे इसके कस्टमर को। आपने जो ड्रेसिंग टेबल है उसमें भी एक यूनिक मेरे को चीज़ दिखाई, तो आपने हर चीज़ में, यानी ये सारी वैरायटी बना सकते हैं, सभी तरह की बनाते हैं, एक सिंपल पीस रखते हैं, जैसे ऑर्डर आते हैं तो और भी उनको मैन्युफैक्चर करके दे देते हैं। तो सर ये एक छोटी सी मेरे को अलग ही चीज़ दिख रही है, और इतने सुंदर से जो पाटे, जैसे राजस्थान वाले जानते हैं पाटे, बैठ के अपन कोई भी जैसे किचन में काम करना हो या बाहर आंगन में बैठ सकते हैं या बाथरूम में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो सर ये एक अलग ही चीज़ है, थोड़ा से ये कैसे क्या है? आपको अलग से डिजाइन डालते हैं, जैसे आपको भी अभी दूंगा मैं एक मेरी तरफ से गिफ्ट, ये जो भी मेरे शोरूम में आता है, एज ए कस्टमर सामान लेता है नहीं लेता है, मैं इसको एक गिफ्ट देता हूँ, एज ए गिफ्ट आइटम बनाया कि हमारे पास जो वेस्टेज बचता है उसका वेस्टेज का भी हम क्या उपयोग करें। तो हमने उपयोग कर रखा है कि कस्टमर को एक जो भी हमारा कस्टमर है इसको हम जाके गिफ्ट दें। तो दोस्तों जैसे लकड़ी अगर बात करें या प्लाई की बात करें तो ये पेड़ से ही बनती है, तो इन चीज़ों का भी वेस्टेज नहीं हो और उसका बेहतरीन से बेहतरीन इस्तेमाल हो सके, तो उन्होंने भी एक मॉडल बनाया है कि यहाँ से पाटे छोटे छोटे बना रहे हैं, स्वीट से अच्छे लग रहे हैं बच्चों को। मैंने पिछली बार भी जब विजिट किया था कि सर मैंने बोला था कि सर एक जरूर मैं लेके जाऊँगा, जैसे मुझे इसका पे करना पड़े। दोस्तों ये देख रहे हो जो अपन बाजोट बोलते हैं, पाटे बोलते हैं, बहुत शानदार मॉडल है, अच्छी क्वालिटी की, अलग अलग वेरिएशन, अलग अलग डिजाइन तो आपको देखने को मिल रहे हैं। लकड़ी का भी है, प्लाई भी है साइड में। ये प्योर लकड़ी है सर, ये लकड़ी का रोएडा को बोलते हैं अपन, राजस्थान का रोएडा, तो राजस्थान का रोएडा है, सागवान से कम नहीं होता। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कूलर भी देखने मिलेंगे, बल्क क्वांटिटी में आपको कूलर मिलेंगे, जो भी आपको चाहिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिल जाएंगे। साथ में फ्रीज के लिए पाटे हो गए, और साथ में ये जो अपन नीचे देखे थे जो अपन ट्रॉली बैग है, सभी अटैची है, सारी तरह की चीज़ें हैं, और फोम मैट्रेस भी जगह चीज़ में यूज होना है। फोम का जो हम सोफे बनाते हैं उसको कस्टमर को दिखाते हैं, भाई देखो ऐसा क्वालिटी का हम फोम का लेते हैं, सारा कुछ ओपन है, कुछ भी छुपा के नहीं बनाते, जो क्वालिटी यूज करते हैं गोदाम में रख रखे, तो आप देख भी सकते हैं कि भाई कौन सा आपको मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, वो भी चीज़ें अच्छी हैं। जी। और साथ में एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि एज ए अगर बात करें अपन प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट तो हमने देख लिया, लेकिन एक यूनिक चीज़ मेरे ऊपर देखने को मिली है जनरली एक वेयर हाउस में, तो ये आपने जाली क्यों लगा रखी है? सर इसकी तो एक नेचुरल जो बाहर से जो जानवर आते हैं, हाँ, कबूतर मान लो, जो एक्सपाइज को भी उसको एक सुरक्षा की, भाई ऊपर से आके कोई अपना जो भी है गंदा न करे, फर्नीचर गंदा नहीं करे। साथ में कई बार पक्षी है ना कि पंखों में फंस भी जाते हैं, तो इसकी वजह से उससे बचाने के लिए लोग नाइट को क्लोज करते हैं जब शोरूम को, तो अंदर रहते हैं तो उनको दुविधा होती है, तो ये अंदर घुसे ही नहीं। हाँ, तो उसके लिए भी एक सुरक्षा के लिए चीज़ होगी। तो दोस्तों यहाँ पे भी देखो आपको बहुत अच्छा स्टॉक देखने को मिल रहा है, जो पूरा सोफ़ा सेट का है, पूरा खड़े किए हुए हैं वैसे ये जगह के हिसाब से, जिससे कि ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे आ सके। तो यहाँ पे अलग अलग वैरायटी, अलग अलग कलर, अलग अलग डिज़ाइनों में आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त स्टॉक है। तो दोस्तों हम यहाँ पे आपसे मुलाकात कराते हैं स्टाफ से। आपका शुभ नाम सर? कर्माराम जी। तो आप कर्माराम जी इनके साथ कितने समय से एसोसिएट है, यानी कितने समय से यहाँ पे आप काम कर रहे हैं? मैं यहाँ 11 साल से काम कर रहा हूँ। 11 साल से। तो कर्माराम जी आपका यहाँ पे क्या काम रहता है? मेरा यहाँ पे काम रहता है कि जो भी कोई कस्टमर आया उसको संतुष्टिजनक सामान दिखाया और उसको वैसे संतुष्ट किया जाए कि सामान अपना अच्छा है, कि ये लाइफ टाइम चलेगा। जैसे हर प्रकार की लकड़ी हम यूज लेते हैं, हर प्रकार की चादर यूज में लेते हैं, जैसे 20 गेज 22 गेज 24 गेज तक के अलमारी बक्से हम यूज में लेते हैं, उससे ज़्यादा हल्के यूज में लेते नहीं है। जैसे लकड़ी होती है उसमें रोएडा है, पाइन है, शीशम में, 3 लकड़ी का काम ज़्यादा करते हैं। ठीक है। तो जनरली देखो आप यहाँ पे काम कर रहे हो, आपका काम है सेल बढ़ाना, चीज़ बढ़ाना, लेकिन आप कस्टमर का कैसे ध्यान रखते हैं कि उसकी जेब की भारी नहीं पड़े, उसको कोई गलत चीज़ सामान जाए नहीं, उसकी क्वालिटी के साथ समझौता नहीं हो, ऐसी किस चीज़ से आप इंश्योर करते हैं इस बात? मैं इसको ऐसे करता हूँ कि जो भी कस्टमर क्या चीज़ मांग रहा है, उसकी क्या स्थिति है, उसी तरीके से कस्टमर को मेंटेन करता हूँ। भाई ये भाई साहब आपके लिए चीज़ बढ़िया है, ये चीज़
चीज़ लो, आपके इसमें कोई नुकसान भी नहीं होगा और आगे जाके भी आप फ़ायदा होगा, ताकि वापस ग्राहक हमारे पास में आए। आप और को भी बताओ। दोस्तों आपके जो वेयर हाउस है यहाँ का, इनका स्टॉक है, उसी के साथ में इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो वहाँ पे हम दौरा करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये चीज़ें बनाते हैं। तो दोस्तों अभी आपने जो टी टेबल देखी थी और उसका रो देखो आपके सामने है, तो सर इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सर ये जो आपने देखी थी अभी अंदर शोरूम के अंदर टी टेबल देखी थी, पाइन वाली चीड़ वाली, वो टी टेबल है सारी। कस्टमर देख सकता है इसको कि कौन सा मटेरियल यूज किया है, हमारे को बोलने की जरूरत नहीं है, वो ओपनली देख सकता है कि इस पॉलिश होने के बाद तो नहीं मालूम चलता है, लेकिन ये कच्चा माल है, अभी कैसे रेडी करते हैं, कैसे बना है, वो सब देख सकता है इसके सामने। तो यहाँ पे सब चीज़ें आपको देखने को मिल रही है कि बेड की अलग अलग साइज और डिज़ाइन यहाँ पे कट हो रही है, वहाँ पे भी आपको देखो डिज़ाइन पड़ेगी बहुत सारी है। जो बेड की डिज़ाइन है सर वो ज़्यादा? हाँ जी, वो बेड की डिज़ाइन, बेड के। तो दोस्तों आप देख रहे हैं इस तरह से ये प्री डिज़ाइन हो जाती है, फिर इसको यूज़ किया जाता है अलग अलग चीज़ों में? जी, इसको यूज़ किया जाता है। तो ये क्या चीज़ है, इसको किस तरह से यूज़ करेंगे आप? लकड़ी का है सर, इसको फिर बेड में या आजकल फ्लैटों में डिज़ाइन चलता है, गुलदस्ता रखने के लिए बेड में डिज़ाइन देते हैं इसकी, कभी ड्रेसिंग में डिज़ाइन डालते हैं, तो पहले से इसका ग्लो मटेरियल तैयार किया जाता है। इसमें क्रैक को आएगा, एक जैसे 5 दिन सूख गया उसके बाद यूज़ होता है। अच्छा, क्रैक हुक आया तो उसको वापस रिपेयरिंग करके फिर यूज़ किया जाता है। और प्लाई का स्टॉक आपके सामने पड़ा है, कस्टमर को सब दिखा के, यहाँ पे सब दिखा के बनाया जाता है कि ये देखो ये प्लाई बेड में यूज़ हो रहा है। सब 18 mm है, 16 mm है, 12 mm है, 6 mm है, सारा प्लाई बोर्ड का काम है। आपका जो फर्नीचर आप घर पे लेके जा रहे हैं उसकी कोई ना कोई स्टोरी होती है कि वो कैसे स्टार्टिंग में दिखता है, तो वो भी आपको मॉडल यहाँ पे देखने को मिलेंगे कि किस तरह से असेंबल हुआ है, किस तरह से उसके पार्ट्स जुड़े हैं। तो सर ये जो आपके पास सेगमेंट है इसके बारे में आप बताएंगे हमारे दर्शकों को कि इसमें क्या किस तरह के आपके पास चीज़ें अवेलेबल हैं? इसमें जितने भी कंपनी के फ्रिज होते हैं वो सारे अवेलेबल है, जितने मॉडल होते हैं वो सारे एज हमने डिस्प्ले लगा रखा है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अनुसार जो लेना चाहे वो ले सकता है, इसमें वो चॉइस है कस्टमर। जी हाँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको हर अलग अलग कंपनी के, जैसे LG हो, वर्लपूल हो, सभी के आपको देखने को मिल रहे हैं। सभी कलर, डिज़ाइन, वेराइटीज़, साइज सब आपको देखने को मिल रही है। उसी के साथ में आपको ऊपर भी कुछ चीज़ें देखने को मिल रही है, जैसे वो मिक्सर ग्राइंडर हो, जैसे आपको जो घरेलू जो सामान चाहिए, स्टोव चाहिए, ये चाहिए। और साथ में यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी अलग अलग कंपनी की, इंटेक्स की है, यहाँ पे वोल्टास की है और T सीरीज़ की है, क्राउन है, LG है, सभी तरह की आपको वॉशिंग मशीन है। कूलर्स की भी एक पूरी रेंज यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो पूरी सभी चीज़ें, तो यानी आपको घर से संबंधित जो भी चीज़ें चाहिए, जो अप्लाइंसेज चाहिए, जैसे फर्नीचर चाहिए, सभी एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। क्यों सर? जी सर। तो आपका कोई एक और एक्सपर्ट व्यू किया और लोगों को किस तरह की चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी आपके पास, जो हमने डिस्प्ले में मालूम नहीं की है? हाँ। आपका जो शोरूम है बहुत बड़ा है, तो हम सब चीज़ें कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप मौके के लिए आप बता दें कुछ चीज़ों के बारे में। देखो सर, इलेक्ट्रिक आइटम पूरा अवेलेबल है, जो भी कंपनी जितने भी मॉडल होते हैं सारे रखते हैं मॉडल। ठीक है। फर्नीचर में आपने देखा ही है, कस्टमर के अनुसार सारे जितना भी फर्नीचर की वैरायटी है लगभग पूरी ट्राई करते हैं, हर कस्टमर को मिले। जी। जितने भी इलेक्ट्रिक आइटम है वो हैं, वॉशिंग मशीन है और घरेलू जो भी आइटम है हमारे पास, एक हार्डवेयर को छोड़ के सारा प्रोडक्ट अवेलेबल होता है। जी, मतलब घरेलू जो भी जो भी चीज़ होती है, डेली लाइफ में यूज करने वाली चीजें हैं, टीवी देखा, सोफा देखा, सारे अवेलेबल होते हैं। बिल्कुल सर। तो सरवण जी आपने हमें विजिट करवा दिया और सब चीज़ें आपने अच्छे से बताई। तो अब हम अपने दर्शकों के लिए बताना चाहेंगे कि आपने इस चीज़ को कैसे शुरुआत किया। स्टार्टिंग में आप जॉब करते थे, क्या आप जॉब करते थे, किस तरह से आप बिजनेस में आए और क्या उसकी आपकी जर्नी रही और आपका क्या मिशन रहा और क्या स्टेटमेंट रहा कि मुझे इस तरह की कोई चीज़ करनी है? देखिए सर, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि मेरे पास आए। मैं शहर को छोड़ के बहुत दूर गांव में बैठा हूँ, छोटा सा लोसल कस्बा है। आपको लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे पास विजिट किया, आप आए हुए मेरे पास में। और सर देखो, जनरली इसका कोई जॉब था, मैं पहले जॉब कर रहा था यूएस नाटो में, छोटा सा जॉब था मेरा। और यहाँ उसको छोड़ के मैंने सोचा कि चलो व्यापारी करते हैं, जॉब कब तक जॉब करेंगे अपन। तो काफ़ी मार्केट में सर्च किया, तो सर्च करने के बाद में लगा कि यार अपन को कौन सी चीज़ अपन खुद अपने दिल से कर सके, जो मैं खुद हार्ड वर्क कर सकूँ। तो मैंने ये रास्ता चुना फर्नीचर का कि इसमें अपन कस्टमर के अनुसार अपन क्या चीज़ बनाए, कस्टमर को खुश कैसे करें। पर रेडीमेड तो माल कंपनियाँ, बहुत सी कंपनियाँ, वेयरपूल है, सारी चीज़ बनाती है, तो मेरे सब मैं अलग क्या बनाऊँ। तो मैंने फर्नीचर का चुना कि फर्नीचर में बेड है, सोफा है, जो मैं अच्छी बेस्ट क्वालिटी दे सकूँ उसको। तो ये सोच के इस फर्नीचर लाइन में आ गया और आज लगभग सक्सेस हूँ। जितनी मेहनत कर रहा हूँ उतना सब कुछ मिल रहा है। इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि कस्टमर आपसे कांटेक्ट करे तो किस तरह से करे, आपके कुछ जो मोबाइल नंबर है वो कौन से होंगे? जी सर, मेरा एक ही मोबाइल नंबर है, आप मोबाइल पे कांटेक्ट कर सकते हो, आप विजिट कर सकते हो। मैं तो चाहता हूँ कि आप विजिट करो, आप आंखों से सब कुछ देखो। आपसे कुछ पिक्चर्स व्हाट्सएप के द्वारा मंगवाना चाहता है या बुकिंग करवाना चाहता है, तो क्या वो फ़ोन पे बुकिंग करवा सकता है या उसको विजिट करना पड़ेगा? नहीं सर, ऐसे देखो बहुत दूर का है तो ऐसे कोई वो नहीं है कि आप विजिट ही करो। सर्टिफाइड हूँ मैं, तो वो अपना पेमेंट का जो मेथड होता है किसी मेथड से भेज सकता है और हमें उसको डिलीवरी, जो भी सामान, जो भी एड्रेस होगा उसको डिलीवर कर दें। तो सर यहाँ पे आपके पास पेमेंट के किस तरह के ऑप्शन अवेलेबल है? अगला फ़ोन पे करे, गूगल पे करे, बाई अकाउंट हमारा फर्म का अकाउंट उसमें डाले, जैसा उसको बिलीव फिट लगे
वैसा हम उसे रिस्पेक्ट करने को रेडी हैं। जी सर। तो सर कस्टमर को नई चीज़ें देखनी हो, नई अपडेट देखनी हो, नई ऑफर की जानकारी लेनी हो, तो वो सोशल मीडिया के द्वारा क्या आपकी चीज़ों को देख पाएगा या कहाँ कैसे उसके लिए अवेलेबल होगी? हाँ सर, देखो अभी हम फिलहाल डिजिटल मार्केटिंग में आ रहे हैं, तो आप यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जो भी आपको सारे चैनल अवेलेबल होंगे। जो भी नई डिज़ाइन हम लॉन्च करेंगे तो उस पर आप देख सकते हो। जो भी हमारा चैनल बनेगा वो जगदम्बा ट्रेडिंग कंपनी के नाम से बनेगा। उस पर जितने भी मॉडल हैं हमारे सारे अवेलेबल होंगे, और जो भी हम नए आइटम बनाएंगे मार्केट में लॉन्च करने से पहले तो उस पर अपडेट दिया जाएगा आपको। तो दोस्तों मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि ये जो वीडियो है हम आज हो सकता है डाल रहे हैं, जब ये वीडियो एडिट हो जाएगा उसके बाद में हो सकता है इनका सोशल मीडिया है, लेकिन जब भी जैसे ही सोशल मीडिया लॉन्च होता है जल्दी वो लॉन्च होगा। इन्होंने इस चीज़ को इंश्योर किया है, और जैसे ही वो लॉन्च होता है इसके डिस्क्रिप्शन में हम वो चीज़ें डाल देंगे। वहाँ से लिंक से आप उनके जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब पे विजिट कर सकते हैं, उनके फॉलो करके लगातार इनके अपडेट्स को देख सकते हैं। तो सर इसके बाद में हम जानना चाहेंगे कि क्या आप कोई ऑफर भी निकालते हैं क्या? जनरली मार्केट में ऑफर का एक बोलबाला होता है, जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करें या कुछ भी करें तो ऑफर किस तरह से निकालते हैं आप? कस्टमर की जेब को अच्छा देने के लिए, कस्टमर को अच्छा फील कराने के लिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए किस तरह से आप ऑफर निकालते हैं? देखो सर, इसमें मार्केट की स्थिति को देखना पड़ता है। कस्टमर को क्या रिक्वायरमेंट है। दीपावली में हम कौन सा ऑफर निकालते हैं, सभी कंपनियां निकालती है, बड़े बड़े ब्रांड निकालते हैं, तो हम भी निकालते हैं, ऐसी बात नहीं निकालते। तो कुछ से हमारे को लगता है कि ये मार्केट में नया है, हमने इसको नया लॉन्च करना है, नया बनाया, तो उसको ऑफर के साथ में मार्केट में हर कस्टमर तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। सोफ़ा हो, टी टेबल हो, बेड हो, आपके ड्रेसिंग टेबल हो, ये सभी चीज़ें सस्ती क्यों पड़ती है? मार्केट में सुना गया कि मार्केट में इनकी रेट बहुत ज़्यादा होती है और आपके पास सस्ती पड़ती है, किस तरह से हो सकता है? देखो सर, इसमें 2 रीज़न है, और सारा जो हमारा बनता है, जैसे बेड बनाया तो हमने क्वांटिटी के साथ बनाते हैं, तो कॉस्ट बहुत कम आती है, वेस्टेज नहीं जाता इसमें। हम जो बेड बना रहे हैं वो आप घर पे बनाओगे या किसी मिस्त्री से बनाओगे तो डबल कॉस्ट पड़ेगी उसकी। जी। एक तो हमारा वेस्टेज बिल्कुल नहीं जाता है, सोफा बनाते हैं उसमें वेस्टेज नहीं जाता है, क्योंकि क्वांटिटी में 10 बेड एक साथ बनते हैं तो उसका वेस्टेज नहीं जाता, वो आइटम उसमें लगता है, तो वो फ़ायदा हम कस्टमर को देना चाह रहे हैं। जी। और दूसरी रही बात कि मार्केट में महंगा क्यों मिलता है। मार्केट में हमारे जैसे मैं मैन्युफैक्चरिंग हूँ, मैं मार्केट में सप्लाई कर रहा हूँ, तो कुछ मार्जिन मेरा लेकर फिर दुकानदार को दूंगा, दुकानदार फिर अपना मार्जिन लेके कस्टमर के पास जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ से लेने का कस्टमर को फ़ायदा ये होता है कि डायरेक्ट वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से ले रहा है। सोफ़ा है, बेड है, अलमारी है, जो भी फर्नीचर है, तो हम खुद अलमारी जैसे हमारा है तो हम खुद अपना डिज़ाइन देके फैक्ट्री से खुद हम उसकी मार्जिन क्या आइटम कस्टमर को चाहिए तो सस्ता और बेस्ट क्वालिटी उसके लिए प्रोवाइड कराते हैं। आप सर आपका टॉप सेलिंग प्रोडक्ट कौन से हैं जो आपके ज़्यादा सेल होते हैं? टॉप 1 कौन सा है, टॉप 2 कौन सा है, टॉप 3 कौन सा है? देखो, टॉप 1 में पहले बताया था, हम एक सोफ़ा बनाते हैं मार्केट से हट के, जो पूरा कंप्लीट रबड़ हुड जिसको चीट बोलते हैं उसमें है। उसका हमारे से लगभग ऑर्डर पूरे होते नहीं है, कंप्लीट काफ़ी ज़्यादा सेल है उसकी। और उससे फिर उसके बाद में एक बेड हमारे पास में, वही जो चीट का बना हुआ कंप्लीट रबड़ हुड का, उसका कभी हमारे पास ऑर्डर, हमारे पास एनी टाइम एवरी डे उसका ऑर्डर कम रहता है, ताकि उसको काफ़ी अच्छी क्वालिटी है और दिखने में बहुत एक्टिव है। ठीक है जी। और तीसरे नंबर पे कौन सा प्रोडक्ट होता है जो ज़्यादा सेल होता है? तीसरे नंबर देखो एक अलग बेड है डिज़ाइन का, जो हमने इसमें दिया है अभी, जो हमने एक हमने निकाला है पैकेज, उसमें वो बेड उसकी बहुत ज़्यादा सेल है। तो लास्ट में एक छोटी सी चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि कस्टमर जब भी फर्नीचर लेने जाए तो किन चीज़ों का ध्यान रखे वो? भाई उसको सस्ता भी पड़े, अच्छी क्वालिटी मिले, वरना मार्केट में हो सकता है वो आपके पास पहुँचे या हो सकता है नहीं पहुँचे, हो सकता है मार्केट में कहीं से भी कोई सामान ले, तो वो किस तरह से क्वालिटी को देख सकता है, किस तरह से वो प्राइस रेंज को समझ सकता है कि प्राइस रेंज इस तरह से मुझे सस्ती मिल रही है, और किस तरह से वो बेस्ट अपने लिए चीज़ें चूज कर सकता है? जी सर, आपने बहुत अच्छी बात पूछी मुझे आज शायद मुझे ऐसा कस्टमर भी कभी नहीं पूछता ये बात, आपने बहुत अच्छी बात पूछी सर। ये देखो, फर्नीचर में हमेशा अपन को तीन चार चीज़ ध्यान में रख के चलनी है। मेन फर्नीचर बना होता है लकड़ी से, प्लाई और लकड़ी यूज होती है उसमें। तो प्लाई कौन सी यूज की है इसमें, कितनी थिकनेस कितनी प्लाई की, प्लाई कौन सी कंपनी की है, उसकी लाइफ कितनी है। भाई आपको लाइफ का मालूम, आपकी क्वालिटी कैसी है प्लाई की। तो कुछ लोग क्या उसमें रंग पोत पात के उसकी छुपा देते हैं। हमारे पास आपने देखा होगा कोई भी अंदर कलर में नहीं किया हुआ है, जो चीज़ है वो ओपन है। तो मार्केट में हमेशा वो चीज़ ध्यान रखना कि कोई भी चीज़ पुताई की भी न ले, और लकड़ी का विशेष ध्यान रखा, उसमें सपोर्ट कौन सी लकड़ी के लगे हुए हैं, जो लेग है वो कौन सी लकड़ी के हैं, और उसका फिनिशिंग कैसा है। मतलब आप उस पर, अब आपका बेड काफ़ी देखा होगा मार्केट में हिलते हैं बेड, आप तो थोड़ा सा वजन ठोस हो तो उसमें थोड़ा सा देख के परचेज कर लीजिए। अगर आपको 100-200 रुपये फर्क देख के आप हल्का माल बिल्कुल मत लीजिए आप, वरना आगे हाँ, कस्टमर का मेरे को कहना एक ही है कि अच्छी क्वालिटी का माल लो, ताकि उसको इन्वेस्टमेंट एक बार करना पड़े आपको, और उसी रेट में आप थोड़ा सा मार्केट में सर्च करोगे तो जो आप हल्का माल ले रहे हो उसी रेट में आपको अच्छा माल भी मार्केट में मिल सकता है, अगर थोड़ा सा आप सर्च करो तो। दोस्तों, इसके साथ में आपने जाना कि किस तरह से फर्नीचर तैयार होता है, किस तरह से फर्नीचर की वैरायटी होती है, और किस तरह से की डिजाइनें बन रही है, किस तरह से अपडेशन होता है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विजिट करवाया। थैंक यू सो मच। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।